हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 6.1 देखने वाले हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। जो नंबर हमको दिए हुए हैं उसमें हमें पता करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। पहला नंबर दिया हुआ है 216। तो ये हमें कैसे पता करना पड़ेगा? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही पता किया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। वैसे हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स में भी पता करेंगे। 216 सबसे पहले 6 यहाँ पे दिख रहा है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2, 2 0 जार 0 और 2 8 जार 16। सबको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आता है। यदि नहीं भी आता है, देर लगता है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, देन 2 2 जार 4 और 2 7 जार 14। अभी 27 आया तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 3 9 जार 27 एंड 3 3 जार 9। उसके बाद 3 1 जार 3। देखिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन 216 इक्वल्स टू, कितने बार 2 आया है? 3 टाइम्स 2 आया है और 3 टाइम्स 3 आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 2 क्यूब हुआ इंटू 3 क्यूब हुआ। यहाँ पर हमें 2 और 3 दोनों भी ट्रिपलेट्स में दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। यदि ये ट्रिपलेट्स में नहीं दिखाई देते हमें, और या यदि ये ट्रिपलेट्स नहीं आते, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन सबके समझ में आ गया है। तो अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड दिया है 128। ये यहाँ पर यूनिट डिजिट में 8 दिख रहा है, तो हम 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं उसको। 2 6 जार 12, 2 4 जार 8। अगेन 2 से कर सकते हैं। 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। अगेन 2 से कर सकते हैं। 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12। फिर अगेन 2, देन 2 8 जार 16, 2 4 जार 8 एंड 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। देखिए किससे किया हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वन 128 इसके क्या क्या फैक्टर आए हम देखते हैं। 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम्स आया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 7 टाइम्स आए तो हम क्या बोल सकते हैं? ये 2 का एक ट्रिपलेट बना, ये दूसरे 2 का एक ट्रिपलेट बना, लेकिन थर्ड 2 का तो कोई ट्रिपलेट नहीं बना, वो सिंगल 2 ही बचा हुआ है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2। ट्रिपल बना, इसको ट्रिपल बनाने के लिए हमें और 2 चाहिए, तभी वो ट्रिपल बन सकता है। यहाँ पे तो हमें कोई ट्रिपल दिखाई नहीं दे रहा है थर्ड का, तो हम क्या लिख सकते हैं? 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सबके समझ में आया है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब हो सकता है और कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड नंबर का है 1000। स्क्वायर में हमें क्या चाहिए था? वो डबल्स में चाहिए था, और क्यूब में हमें क्या चाहिए? ट्रिपलेट चाहिए। 1000 का हम क्या कैसे देखें? देखिए थर्ड नंबर का क्या दिया हुआ है? 1000। अब 1000 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। 0 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 से ही इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 जार 10,
2 0 जार 2 0 जार, अगेन 2 से कर सकते हैं, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 0 जार, अगेन 2 से कर सकते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10। अब 125 आया तो 2 से नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं होगा वो, क्योंकि 3 4 जार 12 होगा और 5 ऐसे रहेगा, तो हम 5 से करते हैं। 5 2 जार 10, 2 रिमाइंडर है 25, तो 5 5 जार 25, नाउ 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या है 1000 के देखते हैं। 2 कितने बार आया, 3 टाइम्स 2 आया, और 5 कितने बार आया, 3 टाइम्स 5 आया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए 2 का और 5 का दोनों का ट्रिपलेट बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि दोनों का ट्रिपलेट बना हुआ है, 2 का भी ट्रिपलेट बना है, 5 का भी ट्रिपलेट बना है, तो हम क्या बोल सकते हैं 1000 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। वैसे हम 100 का करके देखते हैं, यहाँ पर भी 0 दिया हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जार 10, 2 0 जार 0, देन अगेन 2 से कर सकते हैं, 2 2 जार 5 और 2 2 जार 4 सॉरी, और 2 5 जार 10। अभी 25 आए तो 5 से करना पड़ेगा, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। यहाँ पे हमें लिखना है, हम हमेशा लिखते हैं वैसे, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हंड्रेड इक्वल्स टू 2 कितने बार आया, 2 टाइम्स आया, और 5 कितने बार आया, 2 टाइम्स आया। तो हमें कंप्लीट क्यूब बनाने के लिए एक बार और 2 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 बार आया है, और एक बार और 5 लगेगा, तभी वो क्या हो सकता है, तभी वो ट्रिपलेट बन सकता है। अभी ट्रिपलेट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, अभी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सबके समझ में आया है कि किस वजह से परफेक्ट क्यूब है और किस वजह से नहीं है। यदि किसी भी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करने के बाद ट्रिपलेट बनता है तो वो परफेक्ट क्यूब है, और यदि ट्रिपलेट नहीं बनता है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। यदि आपके समझ में आया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो हमें बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, लेकिन देखते हैं कैसे होता है, क्या करना पड़े। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, हमें 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और 2 8 जार 16। फिर यहाँ पर 8 है करके अगेन 2 से करते हैं। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8। अगेन 2 से, क्योंकि 4 दिखाई दे रहा है तो अगेन 2 से करते हैं। 2 5 जार 10, 1 और 6, 2 8 जार 16, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। अगेन 2 से हो सकता है। 2 2 जार 4, 1 कैरी, 1 और 8 18, 2 9 जार 18, 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12। नेक्स्ट अगेन 2 से करेंगे। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 1 और 1 बचाए तो 2 5 जार 10, 1 और 6, 2 8 जार 16। अगेन 2 से करते हैं। 2 7 जार 14, 2 2 जार 4 और 2 9 जार 18। 729 आया, अब 729 को 3 से करना पड़ेगा। 3 2 जार 6, 3 4 जार 12 और 3 3 जार 9। 243 आया तो उसको भी 3 से कर सकते हैं। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, फिर अगेन 3 से कर सकते हैं। 3 2 जार 6 और 3 7 जार 27, अगेन 3 से कर सकते हैं। 3 9 जार 27, फिर 3 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। ओके 4 6 6 5 6, तो क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन।
4 6 6 5 6 इक्वल्स टू 2 कितने बार हुआ 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 हुआ 2 into 2 into 2 into 2 into 2 और 3 कितने बार हुआ 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 हुआ 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 तो आप देखिए क्या कर देख सकते हैं ट्रिपलेट हमें कहाँ दिख रहे हैं 2 का भी ट्रिपलेट दिख रहा है यहाँ पे और 3 का भी ट्रिपलेट दिख रहा है 3 का भी ट्रिपलेट दिख रहा है तो हम कैसे लिखेंगे 2 क्यूब into 2 क्यूब into 3 क्यूब into 3 क्यूब यहाँ पे सभी ट्रिपलेट दिखाई दे रहे हैं इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। समझ में आ गया ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड 256 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। वैसे तो इन्होंने बताया हुआ है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। कौन सा स्मॉलर नंबर है कि जिससे ये परफेक्ट क्यूब बनेगा 256 देखते हैं क्या है 256 का 6 यहाँ पे दिख रहा है हमें यूनिट प्लेस पे तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जार 2 2 जार 4 और 2 8 जार 16 अगेन 2 से करते हैं 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8 अगेन 2 से करते हैं 2 3 जार 6 2 2 जार 4 अगेन 2 से करते हैं 16 आएगा यहाँ पर 16 2 जार 32 होता है यहाँ पर 2 8 जार 16 और यहाँ पर 2 4 जार 8 और यहाँ पर 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2 by using prime factorization method देखिए 256 इक्वल्स टू क्या हो सकता है 2 कितने बार हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देखिए 1 फिर ये 2 और थर्ड टाइम पे आए क्या थर्ड टाइम पे हमें एक और 2 चाहिए तभी हो सकता है वो ट्रिपलेट नहीं तो नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर हुआ 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 कितने बार आया है 2 टाइम्स आया है तो एक और 2 क्यूब चाहिए तभी वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आता है 256 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 256 into 2 2 6 are 12 carry 1 2 5 are 10 और 1 11 carry 1 2 2 are 4 512 equals to 512 तो हम क्या बोल सकते हैं 2 should be multiplied किसके साथ multiplied by 256 equals to कितना है 512 तो this is 512 is a perfect cube। परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है सबके समझ में आया कि ये परफेक्ट क्यूब कैसे बन सकता है और कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक के समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है नंबर दिया है 72 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट क्यूब बनेगा 72 है तो 2 से डिवाइड करते हैं 2 3 जार 6 2 3 जार 6 और 2 6 जार 12 2 1 जार 2 और 2 8 जार 16 2 9 जार 18 अभी 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3 अभी 72 का क्या हो सकता है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड
देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 72 इक्वल्स टू, उसके क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 कितने बार आए हैं, 2 3 टाइम्स आए हैं, और 3 कितने बार आया है, 3 2 टाइम्स आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 3 हमें और चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्योंकि अभी हम क्या लिखते हैं, देखिए अभी हम लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 3। तो 3 क्यूब बनाने के लिए हमें एक और 3 चाहिए, तो 3 शुड बी multiplied by 72 to get a perfect cube. 72 into 3 equals to 72 into 3 करके देखते हैं। 3 2 are 6 और 7 3 are 21, means 216 is a perfect cube. सबके समझ में आया है कि ये कैसा हुआ है। Multiplication, what number should be multiplied? That is very easy. 4th नंबर का दिया है 675, यहाँ पर 5 दिख रहा है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जार 5, 1 कैरी और 7 है तो 5 3 जार 15, 2 और 5 है तो 5 5 जार 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 2 जार 10, 3 और 5 होगा तो 5 7 जार 35। फिर 3 से करेंगे क्योंकि 5 से तो नहीं होगा, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। By using prime factorization, by using prime factorization 675 क्या हो सकता है, इक्वल्स टू 3 कितने बार आया है, 3 टाइम्स आया है, और 5 कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है। हमें एक बार और 5 चाहिए, एक और 5 चाहिए, तो क्या हो सकता है, ये परफेक्ट क्यूब बन सकता है। नहीं तो अभी तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 शुड बी multiplied to 675 to get a perfect cube. सिक्स 75 इंटू 5 करके देखते हैं। 675 इंटू 5, 5 5 are 25 carry 2, 5 6 are 35 or 2 37 carry 3, 5 6 are 30, 3375 इक्वल्स टू 3375। तो हम क्या बोल सकते हैं, 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। समझ में आया है ये कैसे करना है, तो ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमें दिया है 100 परफेक्ट क्यूब है क्या, यदि नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। देखिए हम देखते हैं इसके लिए, 100 है, यहाँ पे 0 है तो हमें किससे, 2 से करना पड़ेगा। 2 5 जार 10 और 2 0 जार 0, अगेन 2 से करना पड़ेगा। 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10। अब 25 आया, 2 से नहीं हो सकता, 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता, तो 5 से करते हैं। 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। अब देखिए यहाँ पे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, हंड्रेड इक्वल्स टू क्या बना है, 2 कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है, और 5 कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है। हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 भी 3 टाइम्स चाहिए और 5 भी 3 टाइम्स चाहिए, मतलब हमें एक और 2 चाहिए और हमें एक और 5 चाहिए, तभी वो परफेक्ट क्यूब बन सकता है। 2 इंटू 5 कितना होता है, 10, तो 10 शुड बी मल्टीप्लाइड।
टू किसके किसके साथ 100 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब देखिए 100 इंटू 10 कितना होता है 1000। तो क्या बोल सकते हैं देयरफॉर 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। समझ में आ गया है? यदि समझ में आया है तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, इसको शेयर करना है और इसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन 3, 4 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।